बच्चों ध्यान से बोर्ड पे देखना, आज अपन है ना IUPAC नाम की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, प्रैक्टिस। ठीक है, रूल्स तो मैं कल बता दिए थे मैंने, और बीच बीच में कुछ रूल्स और भी आएंगे, उनको भी अपन को यहाँ पे डिस्कस करना है। ठीक है, एग्जाम्पल कल क्या बताया था, एक आध एग्जाम्पल लिया था कल काय का। ठीक है, इधर देखना, ध्यान से सुनना सभी। एक एग्जाम्पल इधर है बेटा, इधर देखना बोर्ड पे सभी। यहाँ पे आपके पास में एक एग्जाम्पल दिया CO, और यहाँ पे लिखा है बच्चों NH3। ठीक है, और ये पावर इसकी 6 लगा रखी है, और कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर में उसने 2+ चार्ज लगा रखे। इसका IUPAC नाम लिखना है। इधर देखो, इधर देखो, पूरे बोर्ड पे कंसंट्रेशन से। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, यही आता है, या तो ऐसा देके बोल देगा नाम लिखो, या फिर नाम देके क्या बोल देगा, उसका फॉर्मूला बनाओ। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन बच्चों, Cr, और उसमें क्लोरीन जोड़ दिया, और एक जोड़ दिया बच्चों H2O, और फिर जोड़ दिया अपन ने इसमें, इसकी पावर लगा दी 5। ठीक है, और इस पे भी कितना 2+ चार्ज लगा दिए। ठीक है, कल हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, तो लास्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद में कुछ आयंस लिखा था क्या उसमें, उसके नाम में नहीं, थर्ड लिखने के बाद भी आयंस लिखा था क्या, IONS लिखा था। ठीक है, अब उसको लिखते हैं तो उसका कारण भी आपको बताया होगा, नहीं बताया। ठीक है, इधर देखिए, आपको क्या करना है बच्चों, यदि यहाँ पे कुछ चार्ज लगा हो तो लास्ट में जब भी आप उसका नाम लिखते हो तो उसके लास्ट में क्या लगा दिया करो, आयंस लगा दिया करो। माइनस हो प्लस हो कोई सा चार्ज होना चाहिए, अगर न्यूट्रल हो तो फिर आपको डायरेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले IUPAC नाम लिखते हैं, तो बच्चों क्या करते हैं अपन, काउंटर आयन, यानी कि आपको जो आयन स्फीयर है उसमें कुछ लिखना पड़ता है यहाँ पे जो भी चीज है, लेकिन वो तो है नहीं इस पे। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए पोटेशियम लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए कॉपर लिखा है, तो ऐसा कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन दोनों तरफ यहाँ पे कुछ भी नहीं है। पहले इसका सीख लो, ये सीख जाओ तो उसमें तो कुछ नहीं करना है, उसमें तो केवल केवल उसका नाम लिखना रहता है। जैसे यहाँ पे K लिखा है तो सीधा सा बात क्या लिख देंगे, पोटेशियम लिख देंगे। यहाँ पे यदि मान लीजिए Mg लिखा है तो मैग्नीशियम लिख देंगे, और कुछ भी लिखना नहीं रहता है। ठीक है, भीतर का एंटिटी वाला हिस्सा आपको सीखना है। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, हेक्सा। कहो सही, समझ में नहीं आया तो हाथ ऊंचा कर देना वहां पे। ये 6 नंबर देख के क्या कर दिया, हेक्सा है क्या, ये एमीन है ना। और फिर अपन देखो, ये लिगेंड का नाम लिखने के बाद में तीसरे नंबर क्या लिखा था अपन ने, सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है। सेंट्रल मेटल आयन क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है। क्या है बच्चों, कोबाल्ट। अब यहाँ पे इस छोटे ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पे ये देखो, ये चार्ज देख के, ये चार्ज लगा हो तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे आयंस लगाना है, चार्ज नहीं हो तो आपको आयंस नहीं लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये इस जगह पे क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करो बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। क्या निकाल लो, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे, जैसे कोबाल्ट है, और क्या लिखा इसमें NH3, और 6 है ये, और यहाँ पे क्या लिखा बेटा 2+ चार्ज लगा है। तो इस कोबाल्ट के लिए क्या करेंगे अपन, ये बताओ, कोबाल्ट को क्या मान लेंगे, कल नियम लिखवाए थे ना अपन ने, जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालते उसके लिए X मान लेंगे, प्लस में यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो सर 6, और मल्टीप्लाई काय में करेंगे 0, क्योंकि ये न्यूट्रल है। समझ में आ रहा है पूर्वी, बराबर में क्या लिखूं, +2, ये सब कुछ 0 हो जाएगा, कुछ बचेगा क्या इसमें। यानी कि यहाँ पे X इजिकल टू टोटल कितना आ जाएगा, 2+ चार्ज जाएगा। तो यहाँ पे क्या रोमन सिस्टम में लिखना है 2+ आयंस। ठीक है, इसका IUPAC नाम लिखें। यहाँ पे देखो क्या लिखे, पहले ये तो है क्लोरीन, और ये है पानी, यानी कि H2O, इसको बोलते हैं अपन एक्वा, इसको बोलते हैं क्लोराइडो। तो ABCD में A पहले आता है या फिर C, A पहले आएगा, इसको एक्वा लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, इसमें पेंटा, 5 है इसलिए क्या लिख दिया पेंटा, और एक्वा क्या लिख दिया बच्चों, एक्वा। फिर क्लोरीन एक ही है तो क्या लिख देंगे, क्लोराइडो। ठीक है, और ये क्या है, क्रोमियम है। क्या है बच्चों, क्रोमियम, क्रोमियम लिख दिया। और इसके बाद में ये बताओ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, और प्लस चार्ज लगा है इसलिए यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, आयंस लिखना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो किसकी, CrCl और H2O5, और बाहर क्या लगा है बच्चों, 2+ चार्ज, इसको X मान लो। Cl के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, -1, कब, हाँ +5, H2O का में 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 का, क्योंकि ये न्यूट्रल है, और बराबर में क्या लिख देंगे
2 प्लस, यहाँ पे x ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1 और ये सब के सब क्या हो जाएगा 0, ये तो +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, 2 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों 3 प्लस चार्ज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों थर्ड आयंस। क्या आपको ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? ठीक है, यहीं तक ही सीमित नहीं है, अब है ना नेगेटिव लिगेंड्स भी आएंगे। नेगेटिव अकेला आए तो क्या करते हैं, अगर बाइडेंटेंट लिगेंड्स आ जाए तो क्या करना है, इसके बाद में सॉल्ट ब्रिज आ जाए तो सॉरी क्या बोलते हैं सॉल्ट लिगेंड्स आ जाए सॉरी ब्रिज लिगेंड्स आ जाए तो क्या करना है। ठीक है, तो उसके भी है ना अलग अलग IUPAC नाम बनते हैं। पहले ये नोट करो आप लोग, फिर एक दो प्रैक्टिस के लिए देते हैं, फिर बाद में और आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, अब एक काम कर, तो यहाँ पे देखो तो आप लोग करके बताओ मुझे, पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एक और। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों अपन, इधर देखिए, इधर देखिए सभी, एक एग्जांपल है बच्चों यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है निकल, क्या लिखा है निकल, और CO और इसकी पावर लिखी बच्चों 4, क्या लिखिए इधर बोर्ड पे देखना, गलती मत कर देना, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, चल रहा नहीं देखना, आपको क्या करना है, ये देखना है कि ये जो लिगेंड, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कहीं पे भी आपको यहाँ पे कोई चार्ज दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, नहीं दिख रहा है ना, तो जिस पे चार्ज नहीं दिखाई दे उसको बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आपको जब इसका नाम लिखते हो ना बच्चों, इसका नेम लिखते हो, मैं बोल रहा हूँ नेम के एंड में, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं, नेम के एंड में आयंस नहीं लगाते। देखो आप इंग्लिश मीडियम के हो मैं जानता हूं, लेकिन ये हिंदी में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आप जब भी इसका नाम लिखोगे तो लास्ट में जो अपन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं छोटे ब्रैकेट में, उसके बाद में क्या नहीं लिखना है, आयंस नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, टेट्रा, क्या लिखेंगे बच्चों टेट्रा। ये क्या है बच्चों CO, हाँ कार्बोनेट अलग होता है, CO कोबाल्ट अलग होता है, C बड़ा होता है और O छोटा होता है, ये कार्बोनिल है। हाँ क्या है, कार्बोनाइल या कार्बोनिल। और दूसरी बात है ना, कोबाल्ट तो एक मेटल है, और कोबाल्ट जो मेटल है तो वो तो सेंट्रल मेटल आयन में चली जाएगी, उसका लिगेंड थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो ये CO बराबर है, ये कार्बोनिल है, तो टेट्रा कार्बोनिल। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे क्या लिखे बच्चों Na के लिए, बोलो सर ये निकल है, क्या है निकल, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे। ये कैसा लिगेंड है ये बताओ, कार्बोनिल, न्यूट्रल है, पॉजिटिव नेगेटिव, जल्दी बताओ, लिखवाया था ये। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो यहाँ पे एन निकल को आप क्या मान लो बच्चों x मान लो, प्लस में 4 और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। तो ये मैं आपको हाँ बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको कि जब भी न्यूट्रल लिगेंड्स आता है ना, इधर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं हो, तो आप इसके बाद में क्या लिखोगे आयंस। तो आप एक काम करो, आपकी कॉपी में क्या कर लो बच्चों, ऐसा कैसा ही बना लो, ये आयंस लिख लो, क्या लिख लो आयंस, और इस पे क्या लगा लो कट का निशान, और नीचे क्या लिख लो, नीचे लिखेंगे अपन टेट्रा कार्बोनिल निकल। जब भी आप पढ़ोगे ना तो ये समझ आएगा यार ये कट का निशान क्यों लगवाया था, तो उससे आपको याद आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा सही हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए एक और से समझते हैं अपन। दूसरा एग्जाम्पल है अपने पास में CO, ये कोबाल्ट है, और यहाँ पे लिखा है NH3 एमीन, और इसकी पावर 3 लगी है और Cl3 लगी है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। आप देखना इसका नाम कैसे लिखेंगे, इधर देखना सभी इधर देखना बोर्ड पे, क्या लिखे एमीन लिखूं पहले कि क्लोरीन, एमीन, क्यों अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखने, तो ट्राई 3 एमीन है, ट्राई एमीन, और क्लोराइड भी कितने बच्चों 3 ही है, तो ट्राई क्लोराइडो है ना। और ये बताओ सेंट्रल मेटल कौन है बच्चों, कोबाल्ट, क्या लिख दिया अपन ने कोबाल्ट,
और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट लिखे, यहाँ पे आयन लिखूं क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि वो कैसा कंपाउंड है? न्यूट्रल। अब इसका सही वर्जन क्या हो जाएगा, अब ये बताओ, इसका सही क्या हो जाएगा? ये तो अपना गलत हो गया। यहाँ पे इसमें क्या नहीं लिखना है? आयन नहीं लिखना है। ये क्या नहीं लिखना है? ये आयन नहीं लिखना है। तो ऊपर वाले को तो अपन ने क्या कर दिया कि ये वाला हिस्सा क्या है? अरे ये वाला हिस्सा क्या है बच्चों? गलत है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पे है ना, अपन ने आयन नहीं लिखा तो ये सही है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, कितनी आएगी देखने में बता दो। 3 आ जाएगी? नहीं आ तो ऐसे कर लिया, उसमें आलस मत कर देना है। 3 0 प्लस 3 माइनस 1 बराबर में 0। ये 0 होगा, सब कट पिट गया, ये -3 आ गया, इधर जाके क्या में आ जाएगा? +3 में। तो यहाँ पे कितना लिखना बच्चों? +3, यानी थर्ड आयन। हाँ, एक बार और पूछना चाह रही है आप कुछ? ये बताऊं, ये नहीं आया। NH3 के लिए 0 का न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल के लिए 0 लिखा जाता है, तो ये सब 0 होगा। अब इसके लिए -3 होगा। ये ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल लेते हो नहीं? ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद में बताता हूँ आपको नेगेटिव वाले। क्या बताता हूँ? नेगेटिव वाले। उसमें भी एक नियम है, देखना। हाँ, इधर देखना बेटा है, इधर देखना। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर अपने ना लिगेंड्स कौन से आते हैं? नेगेटिव आते हैं। इधर देखिए आप। अब यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ, क्रोमियम, बात नहीं बच्ची। और यहाँ पे लिख दिया अपन ने CN। क्या लिख दिया बच्चों? CN, ये साइनो। और इसमें 6 पावर लगा दी अपन ने, और यहाँ पे बाहर में अपन ने लिख दिया 4- चार्ज। ठीक है। आप देखिए यहाँ पे भी एक रूल बना रहा हूं कि यदि मान लीजिए कैटायनिक लिगेंड्स है, सॉरी एनायनिक लिगेंड्स। कौन सा? एनायनिक लिगेंड्स। और एनायनिक लिगेंड्स को लिखते हैं तो उसके लास्ट में अपन O जोड़ते कि नहीं जोड़ते हैं? कहो हाँ, ठीक से कहो हाँ। क्या नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं तो उसके लास्ट में क्या जोड़ते हैं? O। और यदि पॉजिटिव हो तो IUM, न्यूट्रल हो तो वैसा वैसा ही। अब मुझे ये बताइए, ये बात तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दी। एक बात और मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि जब नेगेटिव एनायनिक लिगेंड्स हो या नेगेटिव लिगेंड्स हो, तो जो मेटल होती है ना, जो सेंट्रल मेटल है, उसके लास्ट में आपको एक चीज और जोड़नी है। वो क्या जोड़ना है बच्चों? 8। क्या जोड़ना है? 8। ठीक है, बहुत जरूरी है ये जानना आपको। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर काय के पूछे जाते हैं? नेगेटिव के। काय के पूछे जाएंगे? नेगेटिव का। अब मुझे ये बताओ, इसका IUPAC नाम अपन लिखते हैं, इधर देखना, मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले क्या लिखेंगे ये बताओ? लास्ट में आयन आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ पहले तो। आएगा, क्यों? 4- लगा है। ठीक है, अब इसमें एक काम करो, सबसे पहले तो लिखो बच्चों हेक्सा। ठीक है, और इसको आप लिखोगे साइनो या साइनाइडो। ठीक है, साइनो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में ये बताओ, अब क्या लिखना है आपको? सेंट्रल मेटल आयन लिखना है? कहो हाँ। क्या नाम है उसका? क्रोमियम। क्या नाम है? क्रोमियम। अब मैंने अभी क्या बात बताई कि यदि एनायनिक लिगेंड्स जुड़ा हो, केवल वही होना चाहिए और कोई सा नहीं होना चाहिए। एनायनिक के अलावा एनायन के साथ में कैटायनिक, ये दोनों नहीं चलेंगे। केवल और केवल याद रखना है आपको, एनायनिक लिगेंड्स हो तो मेटल जो आयन है ना, उसके लास्ट में आपको IUM नहीं जोड़ना है। क्या जोड़ना है बच्चों? मेट। क्या हो जाएगा? क्रोमेट। फिर अपन को ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए, और ये नेगेटिव चार्ज देख के यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चों? आयंस लगा देंगे। अब बचा काम क्या अपना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे? बोलो सर। इसके लिए X लगा दिया और प्लस में 6 लिख दिया। साइनाइड पे माइनस चार्ज होता है। फिर बराबर में क्या लिख दिया बच्चों? -4 लिख दिया। ये कितने हो गए? X - 6 बराबर -4। X बराबर -4 + 6, तो X का वैल्यू क्या आ गया प्यारे बच्चों? +2। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ये बताओ? समझ में आई बात? ठीक है, होमवर्क आपका रेडी हो गया शायद, ये इसमें भेज देंगे। एक और एग्जांपल ले। बोलो क्या बेटा? हाँ यार, हिंदी मीडियम के लिए हुआ है। हिंदी मीडियम के आपको मैं इसमें दे दूंगा, ये नोट करो। ये कर लिया। फिर तीसरे नंबर पे एक और रूल बताता हूँ, रूल ही रूल बताता हूँ है।
हो गया। चलिए इधर देखिए, अगर बच्चों दो कॉम्प्लेक्स एक साथ आ जाए, इधर देखिए, आवाज नहीं, टू कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्स है ना, क्या हो जाए, एक अगला नियम है ये, दो कॉम्प्लेक्स यदि क्या हो जाए टुगेदर, यानी कि साथ में आ जाए, कहाँ जाए बच्चों, टुगेदर मतलब साथ में आ जाए, तो फिर क्या करना देखना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ, इसके बाद समझ में आएगा तुम्हें। कि यहाँ पे लिखा अपन ने क्रोमियम, और यहाँ पे लिखा बच्चों एमिन, क्या लिखा, एमिन, और इसकी पावर लगाई अपन ने 6, बात नहीं करना बेटा बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पे लिखा अपन ने बच्चों कोबाल्ट, क्या लिख दिया, कोबाल्ट, और फिर लिख दिया अपन ने यहाँ पे CN साइनाइड, और इसकी पावर भी अपन ने 6 लगा दी, ठीक है। और अब बोला कि इसका क्या लिखो, IUPAC नाम लिखो, क्या लिखो, तो हमेशा पहले वालों को क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाएगा, पहले वाले को क्या माना जाएगा, पॉजिटिव। ये वाला हिस्सा कौन सा है, प्लस में, और ये वाला हिस्सा कौन सा है बच्चों, माइनस में। तो अपन प्लस वाला हिस्सा पहले लिखते हैं, माइनस वाला, प्लस वाला लिखेंगे, तो प्लस वाला हिस्सा क्या कर दो, इसमें लिख देते हैं अपन, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का एक साथ निकलेगा, क्या निकलेगा, यानी पहले तो आप इसका लिखो बच्चा, क्या लिखो, बोलो सर, हेक्सा, क्या लिखो, हेक्सा एमीन, क्या लिखा अपने, हेक्सा एमीन। फिर क्या लिखे, क्रोमियम, क्या लिखा बच्चों, क्रोमियम, और यहाँ पे क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला कॉम्प्लेक्स लीजिए, अब क्या लिखा अपन ने, हेक्सा, हेक्सा सायानाइडो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखे अपन, कोबाल्ट के कोबाल्टेट, कोबाल्टेट क्यों, नेगेटिव है। फिर क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पे, ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर ही आपको क्या करेगी, दुख दे सकती है, लेकिन है ना, ऐसा अपन होने नहीं देंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, जिसकी भी निकालते हैं उसको क्या मानते हैं अपन, एक्स मानते हैं, कहो हाँ, तो इसको भी एक्स मान लेना और इसको भी एक्स मान लेना, कहीं पे प्लस माइनस चार्ज दिख रहा है क्या ऊपर, तो बराबर में क्या लिख देंगे, 0। यहाँ पे आयन लिखूं क्या, नहीं लिखूं, क्यों, क्यों, न्यूट्रल है, न्यूट्रल में आयंस लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। अब इधर देखना बच्चों, इधर देखना, इस क्रोमियम को क्या मान लो, x, क्या मान लो, x, प्लस 6 का मल्टीप्लाई काय में करो, बता जल्दी जोर से बोलो, 0 में, ठीक है। फिर वापस से ये कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया, फिर वापस से कोबाल्ट को क्या मान लो, x, फिर काय का मल्टीप्लाई करो बच्चों, 6 का, काय में साइनाइड पे -1 चार्ज होता है, इक्वल में क्या लिखो, 0। अब ये तो कैंसिल हो गया सब कुछ, ये तो गया ना, ये 0 हो गया, x प्लस x -6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0। पल्ले पड़ रही नहीं, पड़ रही ना, ये 0 हो जाएगा। फिर ये x बचेगा, ये x बचेगा, x और x लिख लिया, और ये प्लस माइनस के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। अब x और x जोड़ो तो कितना हो गया, 2x हो गया, 2x -6 बराबर में क्या आ गया, 0, और 2x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा उधर जाके, प्लस का 6, 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम, 3 टाइम में, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया प्लस में। तो आप है ना यहाँ पे भी 3 लिखोगे, और यहाँ पे भी क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 3 लिखोगे। अगर इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स आ जाता है जिसमें 2 कोऑर्डिनेशन एंटिटी टाइप की दिख रही हो आपको, या 2 सेंट्रल मेटल आयन हो, ठीक है, तो आप है ना इसको कैसे लिखोगे, कि पहले वाले का नाम पहले लिख दिया, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन की जगह छोड़ दी, ठीक है, आयंस अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऐसी कैसी जगह छोड़ दी, फिर दूसरे वाले का नाम लिख दिया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, दोनों की साथ, हाँ बोलो, बोलो जल्दी बोलो, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे करनी है, साथ निकालनी है। ये बात आपको समझ में आएगी, एक बार वो बताऊं, आ गई ना, ठीक है। ये लिखो, फिर अगला नियम बताता हूँ। क्या बेटा, मैं आपको जब शुरुआत में नहीं पढ़ाया था ना ये नाम, कभी भी उसके पहले ही मैंने ये बता दिया कि पहला वाला हिस्सा हमेशा क्या मानना है, प्लस में, और बाद वाला हिस्सा माइनस में, और पहले हमेशा किसका नाम लिखना है, प्लस वाले का, फिर बाद में माइनस वाले। चल रहा है वैसे ही, ठीक है। आप तो सीधी सी बात, पहले प्लस में, दूसरी बात दूसरा हिस्सा माइनस में। भाई अपन ने यहाँ पे ऐसा भी लिखा था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिख दिया,
और यहाँ पे कुछ लिख दिया, इधर भी तो कुछ लिखा था अपन ने, तो इस वाले हिस्से को माइनस ही माना था अपन ने। ठीक है, ऐसे ही करना है आपको। नहीं आएगा। चलो एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, और तुम करके बताओ फटाफट। इतना सा लिख लिया, इतना सा लिख लिया बच्ची। एग्जांपल है आपके पास में प्लेटिनम NH3 और टेट्रा यानी पावर 4, और एक और प्लेटिनम लिख दिया अपन ने PtCl4। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, एक बात और सुनो, अगर आपके पास जगह हो ना, इधर सुनो, ये जगह हो ना तो ये वाला हिस्सा इधर भी लिख दो, है ना, ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैंने ऐसा लिख दिया सर नीचे लिखना दूसरा वाला। ठीक है, इसके आगे शुरू कर सकते हो इसको हेक्सा को यहां से। ठीक है, इसको आप लिख के बताओगे कि मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। आप देखो जुनून है तुम्हारे अंदर, बहुत अच्छा। ऑनलाइन वाले भी कमेंट करके बताना यदि तुम्हें आ रहा हो समझ में, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ऐसे ही बोलते ना। ठीक है, हंसो मत यार।